हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी लोग। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि इफेक्ट कंट्रोल पैनल के बारे में डिटेल्स में समझा था। उसमें पोजीशन, स्केल, रोटेशन इनका क्या वर्क होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम उनकी हेल्प से, की फ्रेम्स की हेल्प से हम अपने खुद के इफेक्ट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिप्स इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग कर दी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आएंगे, मैं क्लिप ले लेता हूँ। सिंपल, मैंने दूसरी क्लिप इसके ऊपर ड्रैग कर दी है। अब मुझे दूसरी क्लिप्स जो है ना, मैं दोनों क्लिप्स एक बार देख लेते हैं। ये काफी लंबी है, इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 सेकंड्स तक का ही रहने देते हैं। दूसरी क्लिप हम देख लेते हैं। दूसरी क्लिप में वो एक मोबाइल को ऊपर ला रहा, तो यहाँ से मोबाइल वाली क्लिप्स मैं ले लेता हूँ, बाकी की आगे की मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी 2 क्लिप्स है मेरे पास, तो इसको मैं इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही। मीन्स मेरी एक क्लिप आ रही है और जैसे ही दूसरे ट्रैक पे जो दूसरी क्लिप है उस पर आ रहा है तो वो सिंपल उस पर शो हो जा रही है। अब मुझे इसमें एक मूवमेंट देनी है, क्रिएट करना है कि ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक करूँगा सेकंड क्लिप पे, क्योंकि मैं सेकंड क्लिप पे मूवमेंट देनी है। मैं जस्ट यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करूँगा और होल्ड शिफ्ट करके राइट एरो वाला बटन दबाऊंगा। मैं 5 फ्रेम्स आगे चले जाऊंगा। जितनी बार दबाएंगे 5 फ्रेम्स आगे चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 10 फ्रेम्स पे आके एक की फ्रेम लगाया। अब फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा मैं, तो अभी मेरी वीडियो ऐसे है, सिंपल आ रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड क्लिप है वो नीचे से ऊपर आए। तो फर्स्ट फ्रेम पे गया मैं, जस्ट मैंने इसे वर्टिकली कर दिया नीचे। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा सिंपल क्लिप शो हो रही थी वो नीचे से ऊपर आते हुए हमारी शो हो रही है। एक तरीके के जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं वो मैं क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप अपना एक पोजीशन के इफेक्ट्स ये भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें की फ्रेम्स मैंने जो प्रीवियस क्लास में बताया था उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया था। आप जब इन सब की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं हमारे, लीनियर, बेजियर, ऑटो बेजियर, ये सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे। ठीक है, और इसमें टेम्पोरल इंटरपोलेशन में हमारे कुछ ऑप्शंस आते हैं। अभी हमारा लीनियर पे मीन्स एक तरीके का स्पीड इसकी बिल्कुल सेम है अगर ये। ठीक है, अब मैं ऐसे कर दूंगा ऑटो बेजियर। ठीक है, अब इसको कर दो सिंपल यहाँ से ईज इन ईज आउट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सिंपल आ रहा था वो इस बहुत ही स्मूथ होके एनिमेशन क्रिएट हो जाता है। ये हमारे इसलिए ग्राफ्स होते हैं। जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा तब आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ये हमारे एक्चुअली में ग्राफ्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन में यूज करते हैं स्मूथ करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट अभी के लिए मैंने ईज इन लगा दिया ताकि मेरे इस जो मोशन है बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाए, मूवमेंट वाला। ठीक है, मैं अब देखिए कितना स्मूथ होके आ रहा था, पहले बहुत ज्यादा ऑड लग रहा था। ठीक है, एक इफेक्ट हम ये क्रिएट कर सकते हैं पोजीशन की हेल्प से। अब मैंने क्लिप को सेलेक्ट करा, जस्ट मैं गया, मैं सबको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब सेम क्लिप है मेरी, अब मैं चाहता हूँ ये वाला, यही क्लिप मेरी, अब मैं दूसरी क्लिप ले लेता हूँ। मैंने दूसरी क्लिप तीसरी उस पे ले ली है, इसको थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्लिप है और ये जो है, और दूसरी क्लिप मेरी साइड से आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने आपको एंकर पॉइंट का प्रीवियस क्लास में यूज बताया था, अब वही मैं सेम यहाँ पे एंकर पॉइंट का यूज करके कुछ
क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्लिप को सेलेक्ट करा, एंकर पॉइंट पे गया। अभी मेरा एंकर पॉइंट कहाँ है? बीच में। मैंने से कर दिया कॉर्नर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब कॉर्नर में करा। अब मुझे इसको एक क्या करना है, क्लिप्स को रोटेशन में लेके आना है। तो मैं यहाँ पर रोटेशन पे फर्स्ट की फ्रेम लगाऊंगा। मैं 10 फ्रेम्स के बाद एक और की फ्रेम्स लगाऊंगा। फर्स्ट वाले की फ्रेम्स को हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारा जो सेकंड की फ्रेम होगा वो हमारी फाइनल पोजीशन पे लाएगा। ठीक है, और मैंने इसे कर दिया जस्ट रोटेट। ठीक है, मैंने एंकर पॉइंट के थ्रू रोटेट करा, इसलिए वो आगे हमारा कॉर्नर से रोटेट हो रहा है। अगर अब बीच से करता तो वो बीच से रोटेट होता है, इसलिए मैंने वहां पे एंकर पॉइंट कॉर्नर में करा था। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक है, अभी हमारा बहुत ही हल्के से आ रहा है ये एक तरीके से। ठीक है, अब सेम इसमें आप ये दिन कर दो, मीन्स जो हमारा स्पीड है वो इसमें एक अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। देखिए इसने क्या करा, कम हुई और एकदम बीच में बहुत ज्यादा हुई, फिर हल्की कर दी इसने स्पीड। तो इससे हमारे इफेक्ट्स आप इस तरीके से आप एक एक करके अपने खुद के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने पोजीशन से करा एक इफेक्ट्स और एक रोटेशन से क्रिएट करा। अब बारी आती है हमारी स्केल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला इफेक्ट है जिसे हम जूम इन जूम आउट इफेक्ट कहते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखिए। मैंने इस क्लिप को मार दिया डिलीट। सपोज ही मेरे पास ये दोनों क्लिप्स हैं। मैंने फर्स्ट क्लिप को सेलेक्ट किया, स्केल पे की फ्रेम लगाया, मैंने 10 फ्रेम पे गया, एक और की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट क्लिप पे सेम उसमें रोटेशन पे इसकी पोजीशन ओपेसिटी पे भी गया मैं और सेम की फ्रेम्स लगा दी मैंने। मींस एक ही क्लिप पे मैंने स्केल पे लगाए की फ्रेम और ओपेसिटी पे। ठीक है, 10 फ्रेम्स के गैप में। अब जस्ट सेम उसी टाइमलाइन पे, मतलब उसी पोजीशन पे मैं नीचे वाले पे की फ्रेम्स लगाऊंगा। जस्ट मैंने फर्स्ट क्लिप को सेलेक्ट करा, फिर से मैंने सेकंड क्लिप को सेलेक्ट करा, अब बैक गया ताकि मैं की फ्रेम्स की जो मेरी वैल्यूज है, जो पोजीशन है वो मुझे पता लग पाए। मैंने पोजीशंस पे लगा दिया। अब मैं सेम यहाँ पे लगा दूंगा इसकी स्केल पे। ठीक, अब ये जो की फ्रेम्स हमारे सेट है, मीन्स 420 टाइम पे मेरा फर्स्ट की फ्रेम्स लगाए और सेकंड की फ्रेम लगाए 5 पे। ठीक है, जो टाइमिंग पे है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो दोनों मेरे की फ्रेम सेम टाइमिंग पे हैं दोनों क्लिप्स के। ठीक है, अब देखिए आप फर्स्ट वाला जो की फ्रेम्स है उसको मैं फर्स्ट वाले को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा करूंगा स्केल क्लिप को। मैंने इसको कर दिया 135 का स्केल। ठीक है, अब इसमें मैं फर्स्ट में स्केल करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा 0, क्योंकि मुझे इसको ऊपर वाली लेयर है, मुझे इसको बाद में दिखाना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी ओपेसिटी को कर दिया 0। अब देखिए जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी को 0 करा तो ये क्या हुआ, ये स्केल मैंने फर्स्ट में कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे मैंने इसका स्केल बढ़ा दी, ओपेसिटी 0 कर दी। सेकंड में क्या रहा, ओपेसिटी फुल रहने दी और स्केल जो था 100% वो जो वैल्यू थी वो रहने दी। ठीक है, तो इससे हमारा रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या आया, देखिए ये स्केल होता हुआ आ रहा है और क्या कहते हैं फेड होता हुआ आ रहा है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया जस्ट। अब सेकंड क्लिप में मैं क्या करूंगा, सेकंड क्लिप में मेरी ओपेसिटी क्या कहते हैं फर्स्ट में तो सेम रहेगी। अब मैं फाइनल पोजीशन पे मेरी ओपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, क्योंकि मेरी सेकंड वीडियो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी तो 0 कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका स्केल है, स्केल मैं इसका कर दूंगा 135। वो क्यों, क्योंकि जो मेरे ओपेसिटी 0 होगी तो 0 होए वो ऊपर को आते हुए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको फर्स्ट सेकंड लेयर को हाइड कर रहा हूँ। आप देखिए, ये देखिए मींस वो स्केल होते हुए जूम हो जा रहा है, मतलब फेड आउट हो जा रहा है, गायब हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट जो कितना बढ़िया इफेक्ट हमारा क्रिएट हुआ। ठीक है, क्लिप हमारी जूम हो रही है और एक क्लिप हमारी जूम आउट हो रही है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली क्लिप है
जो जूम होके मतलब बंद हो रही है उसे कहते हैं हम जूम इन इफेक्ट, ठीक है, मतलब जूम होके गायब हो जा रही है। अब जो हमारी सेकंड क्लिप है वो जूम क्या कहते हैं होके कम हो रही है, मींस उसका स्केल उसका डाउन हो रहा है, तो उसे कहते हैं जूम आउट इफेक्ट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम जूम इन जूम आउट। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पोजीशन से क्रिएट करने वाले, स्केल, पोजीशन, रोटेशन और ओपेसिटी से क्रिएट करने वाले कुछ इफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। कुछ समझना है तो कमेंट करें। थैंक यू। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपको क्या कहते हैं, मैं एक छोटा सा मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स।